सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपना हिंदी उड़ान का पाठ 9 कंप्लीट किया। आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हमारा पाठ नंबर है 4, जिसका नाम है लिंग। लिंग बेटा देखो, आपको जैसे उससे ही लिंग का मतलब होता है जेंडर, है ना, यानी कि लड़का लड़की, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सब जो होते हैं आपके लिंग हैं। नीचे देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। इनको देखने से पहले चलो मैं ये 2 चित्र आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। मोर नाचता है, ठीक है। शेरनी बैठी है, धोबी कपड़े धोता है, दादी स्वेटर बुन रही है। इसमें क्या है बच्चों? मोर क्या चीज़ है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मोर जो है आपका पुल्लिंग है। क्या है ये? पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये पुल्लिंग है। और धोबी क्या है आपका? ये भी पुल्लिंग है, यानी किसी पुरुष जाति का हमें बोध कराता है। शेरनी और दादी, ये दोनों हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो ये कौन से हुए बच्चों? स्त्रीलिंग, ठीक है। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, यानी पता चले, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हम पिछली क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? पुल्लिंग और दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग। कौन सा होता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखिए, समझ में आ रहा है आपको कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अच्छा, पुल्लिंग कौन से होते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो होते हैं ना शब्द, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। अब मैं नीचे भी आपको देखिए, चित्र देखिए, और चित्र की सहायता से आप थोड़ा समझने की कोशिश करें बच्चों। राजा बगीचे में घूम रहा है, तो राजा क्या है यहाँ पर? पुल्लिंग है ना। दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं, और दादाजी भी क्या है हमारे? क्या हैं दादाजी? पुल्लिंग हैं। तो बच्चों, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है, मुर्गी दाना चुग रही है, यानी कि मुर्गी क्या है? आपको पता ही चल रहा है बोलने से ही, मुर्गी जो है स्त्रीलिंग है। सेठानी पूजा कर रही है, ये भी बच्चों स्त्रीलिंग है। इन वाक्यों में मुर्गी तथा सेठानी शब्द जो हैं स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्या हुए? स्त्रीलिंग शब्द हुए। अच्छा देखो, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। देखिए, प्राणी यानी कि मनुष्य जो होते हैं, देखिए दादा दादी, नाना नानी, धोबी धोबिन, मौसा मौसी, चाचा चाची, पोता पोती, लुहार लुहारिन। लुहार का क्या होता है? लुहारिन, पड़ोसी पड़ोसिन। नेक्स्ट, गायक गायिका, अभिनेता अभिनेत्री, लेखक लेखिका, लड़का लड़की, बेटा बेटी, सेठ सेठानी, माली मालिन, बकरा बकरी। और पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न होते हैं, बदलने पर भी भिन्न होते हैं। जैसे राजा रानी, युवक युवती, माता पिता, वर वधू, है ना, बैल गाय। कुछ शब्द जो है हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं। कौन कौन से होते हैं जो पुल्लिंग हमेशा रहते हैं? उन शब्द को हम पढ़ के देखते हैं। देखिए, जैसे महीनों के नाम में अप्रैल, सावन, मार्च, कार्तिक, तो ये बच्चों हमारे क्या हैं? ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। महीनों के नाम में से ये हमारे पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। और दिनों के नाम में सोमवार, रविवार, शुक्रवार। क्लियर? पहाड़ों के नाम हिमालय, अरावली, एल्पस आदि। अब बच्चों, कुछ ग्रहों के नाम भी होते हैं, जैसे सूर्य, बुध, शुक्र आदि, पृथ्वी को छोड़कर, है ना। पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी किसके पूछ रहे हैं हम सदा? जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, वो चेंज नहीं होते स्त्रीलिंग में। धातुओं के नाम में सोना सोनी तो नहीं बनाते हम, तांबा तांबी नहीं बनाते ना। और ठीक है, आदि, चांदनी को छोड़कर, चांदी को छोड़कर, सोचो चांदी का चांदनी, है ना। अगला देखिए, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वो पुल्लिंग थे, अभी स्त्रीलिंग था। भाषा का नाम हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी,
जिसमें बड़ी की साउंड आ रही है ना, लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, ब्रेल आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पंचमी आदि। और जैसी नदियाँ होती हैं, ये कौन सी स्त्रीलिंग बता रही हूँ मैं आपको, जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, गोदावरी आदि। कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता, है ना, उनको बदल ही नहीं सकता। मेज मेजनी तो नहीं कर सकते हम, कुर्सी का कुर्सनी नहीं कर सकते, अलमारिनी, बाल्टिनी, मूछनी, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो ये ऑलवेज क्या रहते हैं, ये प्लूरल ही रहते हैं, यानी कि पुल्लिंग ही रहते हैं, है ना, पुल्लिंग शब्द रहते हैं। जैसे मेज का मेज, कुर्सी का कुर्सी, अलमारी का अलमारी, बाल्टी का बाल्टी और मूछ का मूछ आदि। और कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप होता, स्त्रीलिंग शब्द नहीं बदलता, जैसे पलंग, खिलौना, फूलदान, मंदिर। आप खुद बोल के देखिए मन में, क्या ये चेंज हो सकता है? नहीं होगा, है ना, तो ये एज इट इज़ रहेगा। और कुछ शब्दों के वाक्य में प्रयोग से उनके लिंग का पता चलता है। उदाहरण, गैस, कंप्यूटर, दाल, रेडियो, चीनी, ये कौन सा लिंग है इसमें? कुछ शब्दों से पूर्व नर तथा मादा लगाकर उनका प्रयोग रूप जाना जाता है। जैसे अब ये क्या है, मगरमच्छ, नर मगरमच्छ की मादा मगरमच्छ, ठीक है ना, नर कछुआ या मादा कछुआ, ये पता होता है, इसमें होता है चेंज। कुछ अब हमारे हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द। देखो, बालक, बालिका, लड़का, लड़की, कवि, कवयत्री, बुद्धिमान, बुद्धिमती, राजकुमार, राजकुमारी, बाघ, बाघिन, सहपाठी, सहपाठिन, विद्वान, विदुषी, छात्र, छात्रा, अध्यापक, अध्यापिका, ज्ञानवान, ज्ञानवती, वीर, वीरांगना, नाग, नागिन, बकरा, बकरी, श्रीमान, श्रीमती, बैल, गाय। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया हमें कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। कुछ शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, कुछ पुल्लिंग रहते हैं, है ना, कुछ चेंज होते हैं, और कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप ही नहीं होता, उनको हम बदल ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए यहाँ पर पलंग, खिलौना, फूलदान, मंदिर आदि, इनका कोई क्या नहीं होता, स्त्रीलिंग रूप ही नहीं होता, तो ये एज इट इज़ रहते हैं, इनको बदलते नहीं हैं। बच्चों, अब सबसे ऊपर जो अब तक हमने सीखा उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। मैंने बता दिया लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, है ना। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द लिंग बदलने पर भिन्न होते हैं, जैसे वर, वधु, माता, पिता। और कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे हिमालय, सरोवर आदि। कुछ सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, गंगा, पूर्णिमा आदि, है ना। इसका बाकी का अभ्यास कार्य जो है हम बच्चों कल करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने लिंग पार्ट को पढ़ना और समझना है, उसकी रीडिंग करनी है। फिर भी कोई समस्या अगर आपको आती है तो हम अपनी जूम क्लास में उसको अच्छे से समझेंगे। क्लियर? धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।